तो कशी आहात मंडळी? तो वन्स अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ BEE थियरी कंटेंट। तो हमने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस मींस मोर देन 7 लेक्चर्स हमने चैप्टर नंबर 6 के ऊपर एकदम इन्वेस्ट किया था। तो 6 लेक्चर पूरा कंटेंट ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड 7वां लेक्चर टोटल क्वेश्चन में। 6 लेक्चर्स प्लस 1 मतलब 7 लेक्चर्स हमने कंडक्ट किए चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। देन हम लोग 6 चैप्टर होने के बाद अभी स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5 विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5 का भी अच्छा खासा वेटेज। तो जैसे चैप्टर 6 कंडक्ट किया थियरी लेक्चर्स, देन उसके बाद क्वेश्चन बैंक डिस्कस, सेम चैप्टर 5 होने वाला। तो थियरी लेक्चर्स एंड देन लास्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते, चलो फटाफट। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करते। चैप्टर 5 का नाम है दैट इज स्पेशल पर्पस डायोड अगेन सेमीकंडक्टर ऑफ 11th एंड 12th। ये वापस आने, तो मेक श्योर ये अपने को आना चाहिए। तो व्हाट इज जीनर डायोड? तो पहला कंटेंट दिया जीनर डायोड, आपने ये पहले भी स्टडी किया। बचपन में हमने सीखा था इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। बचपन में ज्यादा नहीं है, 1-2 साल पहले की बात। तो पहले हमने पीएन जंक्शन डायोड स्टडी किया था। ऐसा कुछ तो दिखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे एनोड होता था, यहाँ पे कैथोड होता था। दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड। अभी इसका प्रॉब्लम कहिए फॉरवर्ड बायस में चलता रहे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव चलेगा। लेकिन अगर मैंने गलती से यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव दिया तो ये रिवर्स बायस बनता है। गाड़ी रिवर्स बायस में चलता है, गाड़ी रिवर्स बायस में चलता नहीं मतलब यहाँ पे करंट फ्लो तो होता ही नहीं है, बहुत छोटे अमाउंट का करंट फ्लो होता है। मतलब 50% काम करता है, 50% काम करता ही नहीं। तो ये 50% वाला पब्लिक नहीं चाहिए अपने को, 100% वाला पब्लिक चाहिए जो 100% रिजल्ट देगा। उसके लिए हम लोग जीनर डायोड चूज करें। तो चैप्टर 4 to 6 का 100% गारंटी हम लोग लेने वाले पहले से ही बताया। तो सेम 100% गारंटी कौन लेने वाला है? फॉरवर्ड एंड रिवर्स बैच दोनों में काम करने का जीनर डायोड। तो मेक श्योर स्टार्ट करते जीनर डायोड एकदम प्रॉपरली स्टडी करो। पहला कंटेंट, जीनर डायोड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डायोड डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन मतलब रिवर्स बायस में काम करता है भाई लोग। फॉरवर्ड बायस में करता है क्या? करता है, लेकिन ये उसकी खासियत नहीं है। तो पीएन जंक्शन भी फॉरवर्ड में काम करता है, तो कुछ नया वैरायटी तो चाहिए ना। तो ये रिवर्स बायस में काम करेगा। तो जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। ये इसका फोटो है, ये इसका सिंबल है रे बाबा। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बना, ऊभी दांडी दे, लेकिन इसको झीड़ जैसा बना तब जाके जीनर दिखेगा। ये सादी भाषा में समझ रहा है? तो तूने पीएन जंक्शन बनाया, दांडी दिया, लेकिन यहाँ पे अगर तूने इसको झीड़ जैसे बनाया तो ये बनता है ये जीनर डायोड। यहाँ पे एनोड प्लस, यहाँ पे कैथोड निगेटिव। लेकिन अगर हमने इसको एक्चुअल डायग्राम दिखा तो ये ऐसा दिखता है। थोड़ा रजिस्टर की माफिक दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा शेडेड रीजन, यहाँ पे शेडेड रीजन, बीच में काली बिंदी, देन यहाँ पे एनोड एंड कैथोड। तो ये इसका एक्चुअल 3D फॉर्म में जब दिखेगा ना, हाथ में लेने के बाद जीनर डायोड कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट इसका कंटेंट स्टडी करते हैं। एकदम मस्त है कि बड़ा सा सेंटेंस दिल रहा है। क्या दिया उसने कि अनलाइक अनलाइक रेगुलर डायोड विच आर प्राइमरी यूज इन फॉरवर्ड बायस। रेगुलर डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड जो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। जीनर डायोड एक्सप्लॉइट द फिनोमेनन ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में डाला ना तो करंट तो मिलता है नहीं, जो मिलता है बहुत कम मिलता है, लेकिन वोल्टेज भी ज्यादा खाता है। अपने को कांस्टेंट वोल्टेज में जितना पैसा है उतना ही पैसा में ज्यादा धमाका चाहिए। तो वो काम कौन करेगा? रिवर्स ब्रेकडाउन में, दैट इज जीनर। तो जीनर ये फिनोमेनन को एक्सप्लॉइट करेगा एंड रिवर्स ब्रेकडाउन में कांस्टेंट वोल्टेज में ज्यादा से ज्यादा करंट। दिमाग में फिक्स हो रहा है? सादा डायोड फॉरवर्ड बायस में चलता है, जीनर तो चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रिवर्स ब्रेकडाउन का कंडीशन है वहां पे कांस्टेंट वोल्टेज में कम से कम पैसे में, सेम पैसे में ज्यादा करंट देने का काम कौन करने वाला है? जीनर डायोड करेगा। तो दिमाग में बत्ती तो ग्लो हुआ है कि नहीं, बत्ती एकदम चमका कि नहीं? तो मेक श्योर जीनर डायोड का क्वेश्चन पूछा तो इसका डायग्राम ने दोनों कंटेंट स्टार्टिंग में लिखा। थोड़ा आगे जाते एक एक पॉइंट स्टडी करते। रिवर्स ब्रेकडाउन होता क्या है? तो उसका डेफिनेशन दिया है। रिवर्स ब्रेकडाउन लिखते टाइम वी नीचे जेड लिखना है, बाजू में नहीं। ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ऐसे छोटा दिखाना चाहिए। तो दिस इज द क्रिटिकल वोल्टेज एट विच जीनर डायोड बिगिंस टू कंडक्ट सिग्निफिकेंट रिवर्स करंट। तो ऐसा एक वोल्टेज जहां पे जीनर डायोड रिवर्स करंट देगा। रिवर्स फॉरवर्ड करंट तो कोई भी देगा रे, इंडक्शन डायोड रिवर्स करंट थोड़ी देता है।
पी इंजेक्शन डायोड से फॉरवर्ड देगा, रिवर्स करंट सिग्निफिकेंट अमाउंट में चाहिए, छोटा छोटा वैल्यू नहीं चाहिए, अच्छा दिखने वाला वैल्यू चाहिए, वो कौन देगा, वो जीनर डायोड देगा। एट विच वोल्टेज, क्रिटिकल वोल्टेज। तो ये वोल्टेज को हम लोग सादी भाषा में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, पीजेड। इट इज अ वेल डिफाइंड एंड रिलेटिवली स्टेबल वैल्यू, स्टेबल वैल्यू होगा जो दिखेगा ऐसा। अभी ये रिवर्स ब्रेकडाउन में कितना इंपिडेंस आएगा, इंपिडेंस मतलब वही रेजिस्टेंस घुमा फिरा के। तो दिस रिप्रेजेंट्स द डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन। तो रिवर्स ब्रेकडाउन में कितना वोल्टेज है, तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन में कितना रेजिस्टेंस है, तो उसको बोलते हैं जीनर का इंपिडेंस। जेड कैपिटल, बाजू में छोटा जेड टी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ऐसा लिखने का। लोअर जेड टी इंडिकेट्स मोर स्टेबल वोल्टेज, जितना इंपिडेंस छोटा उतना वोल्टेज ज्यादा, ये कहा हुआ आपको पता है। तो जितना छोटा वोल्टेज, जितना छोटा इंपिडेंस होगा उतना स्टेबल वोल्टेज होगा। ठीक है, देन जाते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर, मैक्सिमम रिवर्स करंट। अभी वोल्टेज देखा, रेजिस्टेंस देखा, तो करंट देखने का पड़ेगा ना। तो अगर छोटा इंपेडेंस होगा, ज्यादा वोल्टेज होगा, तो करंट में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो दिस इज द मैक्सिमम रिवर्स करंट दैट द डायोड कैन सेफली हैंडल विदाउट डैमेज। तो डैमेज नहीं होना चाहिए, जीनर डायोड को जलाना नहीं है पॉपकॉर्न की माफिक। तो कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो ठीक, प्रैक्टिकल का ही मारा मारी। जीनर डायोड को तूने एक पॉइंट से ज्यादा वोल्टेज दिया ना, तो फटता है, और फटने के बाद पॉपकॉर्न जैसा स्मेल आता है, कर मत कभी, वो डेंजरस है वो। कैपेसिटर, इंडक्टर, जीनर डायोड, यूनिशन डायोड, रजिस्टर, इसको ज्यादा वोल्टेज दो, एक लिमिट के बाद वो फटेगा, फटने के बाद थोड़ा सा पॉपकॉर्न जैसा स्मेल आता है, लेकिन कभी प्रैक्टिस करो मत, ठीक है, इट्स डेंजरस। तो मैक्सिमम रिवर्स करंट दैट इज आई जेड मैक्स, जब वोल्टेज सबसे ज्यादा एंड इम्पीडेंस सबसे कम, तो अपने को करंट ज्यादा मिलेगा। तो दिस इज द मैक्सिमम रिवर्स करंट द डायोड कैन सेफली हैंडल विदाउट डैमेज। लास्ट आएगा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, पी छोटा डी मैक्स, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ऐसा लिखना है। तो दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन डायोड कैन डिसिपेट, टिपिकली एक्सप्रेस इन वैट। पावर दिया है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस इंपेडेंस दिया है, वोल्टेज, अरे बी इज इक्वल टू आई, ओम्स लॉ छाप के दिया है, विद पावर का, पावर इज इक्वल टू बी इंटू आई, खत्म। तो ये की कैरेक्टरिस्टिक जीनर डायोड में लिखना है। तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जीनर डायोड। तो जीनर डायोड के बारे में कुछ भी बेसिक क्वेश्चन पूछा तो आपको ये कंटेंट लिख के आना है, जितना आज के लेक्चर में किया। नेक्स्ट लेक्चर में वो जीनर डायोड के बारे में इन डेप्थ ऑपरेशन ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। तो मेक श्योर जीनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है क्या, 101% जीनर डायोड के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है। जीनर डायोड के ऊपर 3 क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक, ऑपरेशन, वोल्टेज रेगुलेटर। तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन चमकने वाला है, लेकिन अपने को तीनों करके चलो। तो कंटेंट कैसा लगा, लेक्चर होने के बाद नोटबुक निकाल, प्रॉपर लिख के देख। शो नहीं चालू है, पिक्चर नहीं चालू पुष्पा का कि झुकेगा नहीं, तुझे झुकना पड़ेगा एंड लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एग्जाम में मुंडी नीचे, आजू बाजू नहीं। जब तक एग्जामिनर आएगा नहीं पेपर दे, तब तक पेपर देने का नहीं। उसके लिए अभी से 4, 5, 6 चैप्टर तेरा खत्म होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप सो दैट यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने आजू बाजू में जितना दोस्त ऑफिशियल अनऑफिशियल है सबको बताना है, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो कुंभकर्ण सोया हुआ है उसको जगा, नहीं तो वॉर होने के बाद पता चलेगा भाई अभी वॉर चालू है। ऐसा नहीं है भाई, एक दिन का टाइम है बीडब्ल्यू को, एक दिन में कुछ क्रांति होने वाला नहीं है। तो अभी शांति है उसमें क्रांति करो, वो एक दिन में कुछ क्रांति होने वाला नहीं है। तो मेक श्योर स्टडी हार्ड एंड अपने जितना दोस्त लोग हैं उनको पहले से ही बता दो। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 5, स्पेशल पर्पस डायोड। उसका फर्स्ट लेक्चर भी हमने खत्म किया था। नाउ टुडेस लेक्चर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमने देखा था जीनर डायोड का बेसिक कंटेंट। तो व्हाट इज जीनर डायोड, उसका हमने सिंबल देखा था, डायग्राम देखा था, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसके की कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे पॉइंट हमने इन डेप्थ स्टडी किए थे। नाउ विल स्टार्ट विद द बेस्ट वन, दैट इज द ऑपरेशन ऑफ अ जीनर डायोड। तो जीनर डायोड का ऑपरेशन कैसे होता है स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन वहां पे होने वाला, दैट इज फॉरवर्ड बायस। मतलब जैसे पीएन जंक्शन डायोड काम करता है वैसे ही जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। मतलब कि इन फॉरवर्ड बायस जीनर डायोड behave like a regular diode which is p junction diode, allowing a current to flow in a forward direction। तो जैसे पी इंडक्शन डायोड फॉरवर्ड करंट फॉरवर्ड बायस में देता था, वैसे ही जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड करंट देगा। However, दिस इज नॉट अ प्राइमरी मोड ऑफ ऑपरेशन, लेकिन ये जीनर डायोड का प्राइमरी काम नहीं। ये तो पी इंडक्शन जैसा छोटा डायोड भी कर लेता है। जीनर डायोड इसके लिए बना नहीं, जीनर डायोड रिवर्स बायस के लिए बना। तो व्हाट इज रिवर्स बायस, बिलो वीजेड।
पहले इसका ग्राफ स्टडी करते हैं। दिस इज दी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनोटाइड। तो अगर यहाँ पे ग्राफ देखा तो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है एंड वाई एक्सिस पे करंट। दिस रीजन इज नोन एज अ फॉरवर्ड बायस, एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा ना वैसे करंट बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट के बाद क्या होगा, जहाँ पे 0.7 वोल्टेज मिलेगा सिलिकॉन को, तो जैसे 0.7 वोल्टेज मिला, करंट धड़ाधड़ बढ़ेगा। तो छोटा वोल्टेज चेंज हुआ ना फिर भी ज्यादा करंट आएगा। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में वोल्टेज कितना भी बढ़ा निगेटिव साइड में, करंट इतना बढ़ता नहीं। इसके लिए हम लोग जीनर डायोड यूज करते हैं। तो जब भी फॉरवर्ड बायस पे काम करोगे तो पीएन जंक्शन एंड जीनर डायोड दोनों काम करते हैं। रिवर्स बायस में प्रॉब्लम क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड काम नहीं करता है। इसके लिए हम लोग जीनर डायोड लेके आए। तो व्हाट दिस इज, ये जो निगेटिव एक्सिस जा रहा है ना, निगेटिव ग्राफ जा रहा है ना, उसका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वीजेड। उसको हम लोग बोलते हैं जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज। जेड मतलब जीनर, तो जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके पहले ये जो लाइन देखा ना, इसके पहले ये जो लाइन है, इसके पहले क्या होता है, तो बिलो वीजेड मतलब वीजेड के पहले, when a reverse voltage is applied to a zener diode, it is below the zener voltage and only a small leakage current flows with diode। तो जब हम लोग डायोड को, जीनर डायोड को ऐसा वोल्टेज देंगे जो वीजेड से कम है, जीनर डायोड को ऐसा रिवर्स वोल्टेज देंगे जो वीजेड से कम है, बिलो है, तो क्या होगा, छोटा लीकेज करंट पास होगा। लीकेज क्यों, बिकॉज रिवर्स बायस में करंट पास होता ही नहीं है, वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से पास होता है। तो इतना सब भूल जाओ। इतना याद रखना है कि जीनर डायोड को हम लोग जब वोल्टेज देंगे वो वीजेड से जब कम होगा तो छोटा लीकेज करंट यहाँ से पास होने वाला है। छोटे में अपना पेट भरने वाला है। वो तो पी इंजेक्शन डायोड भी देता था, अपने को जीनर डायोड यूज करना है, तो ज्यादा करंट चाहिए। तो क्या करते हैं, वीजेड के पहले छोटा करंट था, वीजेड के आगे वोल्टेज देते। तो अगर मैंने वीजेड के आगे वोल्टेज दिया तो क्या क्या होगा, तो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, एट वीजेड जब हम लोग एग्जैक्ट वोल्टेज ऑफ डायोड वीजेड के पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो क्या होगा, एज अ रिवर्स वोल्टेज वीजेड द डायोड एंटर्स इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। अभी डैम टूटने वाला है, तो पहले डैम ने होल्ड किया, छोटा छोटा पानी बहने दिया, लीकेज वाला पानी। देखो ना, जब भी डैम आप लोग कंस्ट्रक्ट करोगे तो पानी लीकेज होता ही वहां पे। लेकिन अभी इतना वोल्टेज दे कि डैम का दरवाजा टूटने वाला है, व्हाट विल हैपन, तो जब भी वीजेड के अकॉर्डिंग वोल्टेज जाएगा तो डायोड, जीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करेगा। एट दिस पॉइंट voltage across the diode remain nearly constant even if the current increases significantly। तो VZ के बाद देखो ना, वोल्टेज इतना इंक्रीज हुआ ही नहीं। VZ के बाद वोल्टेज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जो करंट पहले बहुत छोटा इंक्रीज हुआ था वो अचानक बढ़ते जा रहा है, बिकॉज ये ग्राफ किसका है, ये करंट का है। तो जैसे वोल्टेज VZ तक था ठीक ठाक था, लेकिन जैसे VZ के आगे गया तो धमाकेदार एंट्री हुआ करंट का। तो वोल्टेज इतना बढ़ा नहीं लेकिन करंट खतरनाक बढ़ा, इसके लिए होते एवलांच करंट, सुनामी जैसे करंट, भूकंप जैसा करंट वहां पे फ्लो होने लगा। व्हाट दिस इज, जैसे आपने VZ पास किया ना, डायोड, जीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में जाएगा एंड एट दिस पॉइंट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट बट करंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने वाला, ये उसने बोला। And this is due to avalanche breakdown mechanism where large number of charge carrier generated leading to rapid increase in current। तो avalanche breakdown में क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ कैरियर जनरेट होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ कैरियर्स, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। तो दिस इज दी ऑपरेशन ऑफ अ जीनर डायोड। तो एग्जाम में जीनर डायोड का ऑपरेशन पूछा, दैट टाइम आपको ये सारे पॉइंट लिख के आने। इंट्रोड्यूस करो पहले जीनर डायोड होता क्या, देन जीनर डायोड का बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसका डायग्राम, सिंबल, एंड देन इसका ऑपरेशन लिखना स्टार्ट करो। डायरेक्ट ऑपरेशन के ऊपर मत आओ, ये ग्राफ बनाना है, इतना याद रखना है। तो ये अपना लेक्चर नंबर 2 था चैप्टर नंबर 5 का। तो जिसका ये फर्स्ट लेक्चर याद रख, चैप्टर 5 का पहला लेक्चर भी हुआ है, चैप्टर 6 का पूरा 7 लेक्चर हुआ है, वो प्रॉपरली दिखना है, इतना याद रखना है। मेक श्योर बी रेडी फॉर दी ऑल दिस कंटेंट। एग्जाम BEE का 3 जनवरी को है, 1 जनवरी को मैकेनिक्स है, एक दिन का टाइम मिलने वाला, एक दिन में क्रांति होने वाला नहीं। तो इसके लिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। जैसे लेक्चर खत्म हुआ ये ऑनलाइन वाला, लिख लो, नोट्स बनाओ, प्रॉपरली स्टडी करो, रिटर्न प्रैक्टिस करो, तब जाके क्लियर होगा। याद रखना है 30 दिसंबर तक अपना 4, 5, 6 चैप्टर वाइंड अप होना चाहिए। 30 दिसंबर तक अपना 4, 5, 6 चैप्टर खत्म होना चाहिए। तो मेक श्योर ये कब होगा, जब आप लोग ये पूरा कंटेंट प्रॉपरली समझ के लिखोगे तब। ठीक है, एक भी पॉइंट ऊपर से नहीं जाएगा, जितना कंसेप्ट बता दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इतना लिख के आओ, ज्यादा पढ़ो मत, अपने पास बहुत कंटेंट है।
डीसी एसी थ्री फेज बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, मेक श्योर। यहाँ पे स्टॉप करते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, अपने दोस्तों को भी बता दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी वीडियो मिलेगा उसके बारे में। दैट इज सीनर डायोड का एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करेगा। लेट्स स्टार्ट विद दी सीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर का क्वेश्चन। तो ये सब प्रीवियस लेक्चर कंटेंट है, लेक्चर 1 and 2 ऑफ चैप्टर 5। आज स्टार्ट करते वोल्टेज डायोड एज अ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया उन्होंने, दैट इज जीनर डायोड इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर टू मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज मुझे कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज चाहिए लोड के पास। सादा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। घर पे हमने फैन देखा है, ठीक है, तो ये फैन का समझो तीन पंखा दिया, उसमें तीन ब्लेड्स दिया है एंड बीच में फैन। उसको हम लोग स्पीड बढ़ाते, स्पीड कम करते, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते अपने हिसाब से। कभी ठंडी होगा तो कम स्पीड, कभी गर्मी होगा तो ज्यादा स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड रखते हैं। तो जीनर डायोड ऐसे एप्लीकेशन में यूज होगा कि समझो आपको वोल्टेज ऊपर नीचे करना है। गलती से समझो ऐसे हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइट है, एमएससीबी का जो लाइट है वो डीम हो गया, सडनली बहुत ज्यादा आ रहा है, सडनली बहुत कम आ रहा है, एंड वो सप्लाई हम लोग किसको देते, एसी को देते, फ्रिज को देते, वॉशिंग मशीन को देते, टीवी को देते। ये सारे इंपॉर्टेंट गैजेट्स है जिसका कॉस्ट मोर देन 30-40 थाउजेंड है। अगर ये डीम लाइट इनको दिया तो ये गैजेट्स खराब हो गए। इसके लिए मुझे बीच में क्या लाना है, जीनर डायोड जो इसका बॉडीगार्ड बने। तो जीनर डायोड की यूज करना है, एप्लीकेशन समझा। समझो जब डीम इलेक्ट्रिसिटी होगा, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगा, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो एसी टीवी फ्रिज इनको हम लोग इमीडिएटली ये सप्लाई दे नहीं सकते। ये सप्लाई दिया तो एसी टीवी फ्रिज खत्म होगा, टूट जाएगा। And इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जीनर डायोड यूज करेंगे। ये जीनर डायोड जो कम वोल्टेज, जो ज्यादा वोल्टेज खुद खा लेगा and इनको कांस्टेंट सप्लाई देगा, कांस्टेंट। मतलब एसी कितना चाहिए, 5 वोल्ट एग्जाम्पल देखो, तो इसको 5 वोल्ट कंटिन्यूस देगा। यहाँ पे 50 वोल्ट होने तो यहाँ पे 1 वोल्ट होने दे, इसका कुछ भी लेना देना नहीं। तो ये लाइक एफडी का है, एफडी ने बोला ना 5% इंटरेस्ट देगा, 10% इंटरेस्ट देगा, तो देना ही पड़ेगा, मार्केट में ऊपर नीचे कितना भी होने दे। तो व्हाट वाई वी आर यूजिंग सीनियर डायोड, बिकॉज जितना एप्लीकेशन, जितना हम लोग लोड, उसको हम लोग बोलते हैं लोड, एसी टी फ्रिज को यहाँ पे नाम दिया लोड। जितना लोड है उनको कांस्टेंट सप्लाई देना है, इनपुट में कितना भी वेरिएशन होने थे, वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू, करंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हाट दिस इज, Zener diode is used as a voltage regulator to maintain the constant output voltage across the load। तो across the load मुझे constant output voltage maintain करना है, regardless the variation in input voltage और the load current। तो लोड करंट नहीं तो इनपुट वोल्टेज में कितना भी ऊपर नीचे होने दो, उसको ध्यान नहीं करना है, मुझे वोल्टेज रेगुलेटर कांस्टेंट रखना है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जीनर डायोड। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट समझा है, जाते आगे। तो दिस इज डायग्राम, ये डायग्राम इन डेप्थ हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, यहाँ पे मुझे एक सप्लाई दिया वी इन, मतलब वोल्टेज इनपुट, लेकिन ये अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड मतलब इसका कुछ भी रेगुलेशन नहीं, ये ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, तो रेगुलेटेड नहीं, अनरेगुलेटेड। उसके बाजू में एक रजिस्टर दिया है, उसको बोलेंगे आरएस, ये होगा सीरीज रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, नाम याद रखो। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लगाया, दिस इज दी जीनर डायोड। ये क्या है, ये जीनर डायोड। उसके पैरेलल में मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया वेरिएबल, बिकॉज ये एसी भी हो सकता है, ये टीवी भी हो सकता है, ये फ्रीज भी हो सकता है, ये वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ये वेरिएबल, मतलब ये फिक्स नहीं, ये चेंज होगा। एंड यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। मतलब यहाँ पे कितना भी ऊपर नीचे होने दो, ये आउटपुट वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल, ये चेंज नहीं होना चाहिए। जितना यहाँ पे वोल्टेज है उसका यहाँ पे करंट जाएगा आई। ये करंट एट दिस पॉइंट ये जंक्शन बनेगा, तो आई डिवाइड होगा आईएल में एंड आईजेड में। तो कुछ हिस्सा आईजेड के पास जाएगा, कुछ हिस्सा आईएल के पास, सेम आईएल यहाँ पे आरएल के पास आएगा। अब ये वीन, ये वोल्टेज है ना, तो अगर ये देखा तो ये दोनों पैरेलल है, VZ एंड RL, मतलब जीनर डायोड एंड RL दोनों पैरेलल में। तो जितना वोल्टेज RL के पास होगा उतना ही वोल्टेज जीनर डायोड के पास होगा। मतलब VZ which is voltage at a Zener diode and voltage at the RL, it's voltage at RL and voltage at a Zener diode are same। क्या बोला, समझा। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, जो वोल्टेज V नहीं, ये तो गिवन वोल्टेज है ना,
ये गिवन वोल्टेज में से कुछ हिस्सा आर एस के पास है, दैट इज वी आर एस। तो कुछ हिस्सा यहाँ पे जाने वाला है, दैट इज वी आर एस, एंड कुछ हिस्सा वीजेड के पास है। वीजेड का वोल्टेज एंड वी आर एल वोल्टेज दोनों इक्वल है। क्या बोले समझा? तो वीन क्या होगा? वीन मतलब वीन इज इक्वल टू वी आर एस प्लस वी जेड। तो वीन का कुछ हिस्सा वी आर एस के पास आएगा एंड वी जेड के पास। जितना वी जेड है उतना वी आर, ये दोनों पैरेलल है। ये पूरा मिला के सीरीज में, आर एस इज सीरीज इन दोनों के पैरेलल। तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बिकॉज पैरेलल में। देन ये यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट आएगा, एंड व्हाट वी कैन से कि वी इनपुट इज इक्वल टू इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, वी जेड इज इक्वल टू आर। डायग्राम प्रॉपर्ली समझा? तो यहाँ पे वोल्टेज इनपुट कितना भी ऊपर नीचे होने दो, अपने को ये आर एल का आउटपुट करंट एंड द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ये कांस्टेंट है, इसको धक्का नहीं लगना चाहिए। तो जितना भी ज्यादा आ रहा है जितना भी कम आ रहा है उसके पास जाएगा, ये वी जेड के पास जाएगा, ये आई जेड के पास है। ये तो अपने को सीखना है। लेट्स स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शन का, तो हो गया। इसका वर्किंग देखते हैं। When Zener diode is operated in the breakdown region, the voltage across its remain practically constant for large change in current. तो Zener diode जो ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा, पहले भी देखा है Zener diode रिवर्स बायस में काम करता है, तो उसका वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हमने ग्राफ देखा ना, तो इसका वोल्टेज वो कांस्टेंट है। वोल्टेज ज्यादा चेंज नहीं होगा, करंट ज्यादा चेंज होगा। जब भी लार्ज करंट होगा तो वोल्टेज अपने को कांस्टेंट मिलने वाला है। सिंपल सर्किट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग Zener diode इज शोन इन डायग्राम में, इसको दिखाया। Zener diode is connected across a load such as reverse bias. तो Zener diode लोड के अक्रॉस लगा है, तो यहाँ पे हमने Zener diode लगाया ना, उसके अक्रॉस हमने यहाँ पे लोड लगाया। और सीरीज रेजिस्टेंस आर एस, तो इसका थोड़ा नाम चेंज करते हैं। और सीरीज रेजिस्टेंस आर एस absorbs the output voltage fluctuation so as to maintain the constant voltage across the loop. तो यहाँ पे हमने देखा है कि Zener diode है, उसके बाजू में लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आर एस है, बराबर। अभी जितना भी सप्लाई होने वाला है ना, अब इसको समझो चाहिए 5 वोल्ट। अभी 5 वोल्ट यहाँ पे, तो 5 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे दिया 100 वोल्ट। मुझे 5 वोल्ट यहाँ पे चाहिए था, ये दोनों पैरेलल है, इसके लिए इसके बाजू में 5 वोल्ट आएगा। तो मतलब 95 वोल्टेज यहाँ पे चला गया रे। अगर सेकंड एग्जाम्पल लिया, सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पे चाहिए 10 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट देना पड़ेगा, मतलब 90 वोल्ट ये खाएगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर एस। आर एस की यूज करते ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज एब्जॉर्ब करेगा। सीरीज रेजिस्टेंस आर एस एब्जॉर्ब द आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन सो एज टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लूप। लोड के आजू बाजू में सप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कौन एब्जॉर्ब करने वाला है? दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस आर एस। नेक्स्ट व्हाट दिस इट, if the input DC voltage increases, the current through the RS and the Zener diode also increases. अगर मैंने सप्लाई का वोल्टेज बढ़ाया, अगर मैंने सप्लाई का वोल्टेज बढ़ाया, अगर मैंने सप्लाई का वोल्टेज बढ़ाया तो करंट ज्यादा आएगा। तो अगर मैंने सप्लाई का वोल्टेज बढ़ाया तो आरएस से जितना करंट है वो भी बढ़ेगा, Zener diode से जितना करंट है वो अपने को नहीं चाहिए। तो लोड रेजिस्टेंस का आउटपुट एंड वोल्टेज दोनों सेम आना चाहिए, दोनों बैलेंस आना चाहिए, दोनों कांस्टेंट आना चाहिए। So voltage drop across the RS increases and without any change in the voltage across Zener. Zener का voltage सेम रखना, because Zener का voltage and load का voltage दोनों सेम। तो जितना RS का voltage increase होगा उतना change VZ में नहीं आना चाहिए, and that's why we are using RS। तो यहाँ पे सबसे important कौन है? RS, because RS ज्यादा से ज्यादा voltage खाने वाला है, ज्यादा से ज्यादा करंट खाने वाला है, ये अपने को बचाएगा। तो मेक श्योर डायग्राम प्रॉपरली समझ के लो, ये वीडियो 2-3 बार देखो। बचपन में सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर था 11th-12th में, उसमें जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर था। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड बायोफोकल लिया था उनको भी था, लेकिन दैट टाइम पढ़ा नहीं होगा। तो कंसेप्ट अभी क्लियर करो, देन उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा फॉर्मूला स्टडी करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला, ये जीनर वोल्टेज क्या बोला फॉर्मूला में, कि जितना आउटपुट वोल्टेज है उतना वीजेड। बिकॉज यहाँ पे हमने जीनर डायोड बनाया था और यहाँ पे आरएल बनाया था, दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वी आउट एंड वी जेड दोनों सेम। तो वी आउट इज अ कांस्टेंट जो चेंज कभी नहीं होगा, इज इक्वल टू वी जेड प्रोवाइडेड इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी जेड, प्रोवाइडेड इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी जेड। वी आउट इज इक्वल टू वी जेड चाहिए, एंड प्रोवाइडेड इनपुट वोल्टेज वी जेड से ज्यादा होना चाहिए, वो तो होगा ही।
बिकॉज वीन का फॉर्मूला ने देखा, वीन इज इक्वल टू वी आर एस प्लस वी जेड। सेकेंड दिया करंट थ्रू सीरीज रजिस्टर। सीरीज रजिस्टर मतलब देखो कैसे है, यहाँ पे सप्लाई हमने दिया वी इनपुट, यहाँ पे आर एस दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने डायोड बनाया, यहाँ पे मैंने आर एल लगाया। ठीक है, अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे कितना दिया है, वीन दिया है। देन हमने बोला था कि यहाँ पे वीजेड जाएगा और यहाँ पे जाएगा वी आर एस। तो ये फॉर्मूला आपको पता है कि वीन इज इक्वल टू वी आर एस प्लस वी जेड, बिकॉज सीरीज में जितना वीजेड यहाँ पे उतना ही वीजेड यहाँ पे जाने वाला है। देन यहाँ से करंट जाने वाला आई, यहाँ से करंट जाने वाला आई एल, यहाँ से करंट जाने वाला आई जेड। तो वी कैन से आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ये दोनों फॉर्मूला देखा है, ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, कितना करंट पास हुआ है सीरीज रजिस्टर, मतलब आई आर एस इज सेम एज आई, आई आर एस इज सेम एज आई। अभी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, बराबर। अब किसका करंट चालू है, आर एस का, तो आर एस का रेजिस्टेंस कितना है, आर एस, बराबर। तो नीचे जो आर चाहिए उसकी जगह हमने आर एस चिपका दिया। अभी आर एस का वोल्टेज कितना है, आर एस का वोल्टेज है वी आर एस, वी आर एस कितना मिलेगा, वी आर एस इज इक्वल टू वी इन माइनस वी जेड। यहाँ पे क्या है, वी इन माइनस वी जेड, काम खत्म। जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, जिसको समझ में आया इसको याद रख सकते। तो मुझे करंट निकालना है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आएगा, वोल्टेज कितना आएगा, वी इन इज इक्वल टू वी आर एस प्लस वी जेड, तो वी आर एस कितना आएगा, वी इन माइनस वी जेड, रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर एस आएगा। काम खत्म हो गया, जाते आगे। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, उसको स्टडी करते हैं। लोड करंट, तो व्हाट इज द लोड करंट, तो लोड करंट मतलब जो एकदम लास्ट में यहाँ पे हमने डायोड लगाया, एकदम लास्ट में जो रेजिस्टेंस है उसका करंट कितना आएगा, आई। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। किसका करंट चाहिए, लोड का, तो लोड का रेजिस्टेंस कितना है, आर एल। लोड का वोल्टेज कितना है, जितना वोल्टेज जीने का डायोड का है, दैट इज वी जेड। तो वी जेड अपॉन आर एल इज इक्वल टू आई एल, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद जीनर करंट, जीनर करंट क्या आएगा देखना, आई इज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, ऐसे था। अब ये करंट आई किससे पास हो रहा है, आर एस से पास हो रहा है ना। तो डायग्राम में तुमने देखा होगा कि यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ से करंट आई विल बिकम आई एल एंड नीचे आएगा आई जेड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई आर एस इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो आई जेड क्या आएगा, आई आर एस माइनस आई एल, खत्म। तो ये चारों फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखने हैं, याद रखो। तो आई जेड मस्ट रिमेन within the Zener diode's maximum and minimum current rating to ensure the proper regulation। तो IZ का वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम के बीच में वेरिएट होना चाहिए, रेटिंग होना चाहिए, सो दैट अपने को कांस्टेंट सप्लाई मिले। जीनर डायोड के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो आपको ये सारा कंटेंट लिख के आना, मेक श्योर, सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कैन स्टार्ट द एलईडी। नेक्स्ट लेक्चर एलईडी का स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन इन डेप्थ स्टडी करने वाला है, तो मेक श्योर ये कंटेंट वापस देखो। जैसे लेक्चर खत्म हुआ, जीनर डायोड का पूरा कंटेंट लिख के नोटबुक में लिखो, उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 5 हमने जीनर डायोड का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टडी किया विद की कैरेक्टरिस्टिक। देन सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर 5 हमने ऑपरेशन ऑफ जीनर डायोड स्टडी किया विद द डायग्राम, कि इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कस किया था, तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होने वाला है। देन हमने डिस्कस किया थर्ड लेक्चर में कि वोल्टेज रेगुलेटर कैसे बनता है जीनर डायोड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर, इसी वोल्टेज रेगुलेटर का क्वेश्चन। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। देन आज का लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 का अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलईडी। व्हाट डू यू मीन बाय एलईडी, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, कि ऐसा एक डायोड जो लाइट एमिट करता है बाहर, तो इसका सिंबल डायोड जैसा ही बनता है, सिर्फ हम लोग बाहर एरो इंडिकेट करेंगे, दिस इज नोन एज एलईडी। तो इसको ड्रॉ करते हैं, डिस्कस करते हैं। एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, अगेन बीजेटी, मॉसफेट, फेट, जेफेट, सब कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर आता है, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो ऐसा एक डायोड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग बोलेंगे एलईडी। इट कंसिस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, टिपिकली ए कंपाउंड ऑफ गैलियम एंड आर्सेनिक विद पीएन जंक्शन। तो यहाँ पे इसने बताया कि इलेक्ट्रिकल का लाइट पे कन्वर्जन होता है, लेकिन इन डेप्थ क्या बताया, ये किससे बना है, कंपाउंड ऑफ गैलियम एंड आर्सेनिक, दोनों सेमीकंडक्टर विद उनका पीएन जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें की कंपोनेंट्स कौन कौन से,
गैलियम आर्सेनिक पी इंजेक्शन ठीक है, लेकिन की कंपोनेंट कौन सा है? पहला है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबको पता है पी टाइप मतलब वहां पे क्या होने वाला है, होल से ज्यादा होने वाला है। तो पी टाइप इट कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ होल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इसका मतलब यहाँ पे होल्स होने वाले विद पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स। तो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स इसका मतलब क्या है, ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, होल्स को। तो दे एक्सेप्ट द, सॉरी, तो किसको अट्रैक्ट करने वाले, इलेक्ट्रॉन्स को। ये पॉजिटिव मतलब किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज को। दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, किसके साथ शादी करेगा, मेल है तो फीमेल के साथ, एंड फीमेल है तो मेल के साथ ना, जनरली नेचुरली यही तो होना चाहिए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, दैट इज अ मेजॉरिटी ऑफ होल्स विच इज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, जो अट्रैक्ट करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट एन टाइप, जैसे यहाँ पे मेजोरिटी होल्स है, ये निगेटिव मतलब क्या आएगा, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव मतलब क्या आएगा, निगेटिव। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डोनेट इलेक्ट्रॉन करेगा। होल्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, होल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सादा कंसेप्ट है, होल ऐसा कुछ होता नहीं है। जहाँ पे खाली जगह वो होल। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे खाली जगह हो गया ना, उसको बोलेंगे होल। तो होल ऐसे कुछ होता ही नहीं है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं होल। तो इट कंटेन्स अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिवली चार्ज कैरियर। ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, दिस डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो पहला पी टाइप स्टडी किया, सेकंड एन टाइप स्टडी किया, जाते आगे। एलईडी का डायग्राम। तो दिस इज एलईडी का एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस एलईडी का स्ट्रक्चर हमने बनाया विथ सबसे बड़ा दांडी जो होगा, सबसे बड़ा दांडी उसको बोलते हैं एनोड। तो ये एनोड है। सबसे छोटा दांडी ये क्या आएगा, कैथोड, दैट इज माइनस। यहाँ पे उसका एक कवर है, दिस इज लेंस, इपॉक्सी लेंस। इसके अंदर छोटा सा सेमीकंडक्टर डाई होगा, उसके अंदर रिफ्लेक्टिव कैविटी होगा, वायर का बाउंड्री होगा, फ्लैट यहाँ पे स्पॉट होगा, एंड ये स्टील से बना होता है। लेकिन अगर हमने साइंटिफिकली देखा तो कैसे होता है, ऊपर पी लेयर, नीचे एन लेयर, बिटवीन यहाँ पे एक्टिव लेयर होता है। ऊपर से ऐसे फोटॉन्स रेज आते हैं, जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को रिकम्बाइन करते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। एग्जाम में इसका ये भी आ सकता है, व्हाट वी कैन से, सिंबल। तो सिंबल भी यहाँ पे आ रहा है, सिंबल कैसे ड्रॉ करोगे, तो लेट्स ड्रॉ द सिंबल ऑल्सो। You can draw the symbol of LED also. So let me draw it, the symbol of LED. तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, एंड बाहर ऐसे लाइट जाए। ठीक है, लाइट बाहर जा रहा है ना, तो दिस इज द सिंबल ऑफ द एलईडी, एलईडी का सिंबल। यू कैन ड्रॉ दिस वन ऑल्सो। देन उसके बाद पीएन जंक्शन, देयर इज वन मोर थिंग। पी टाइप एन टाइप तो दिया, लेकिन क्या होगा उनमें, जंक्शन फॉर्म होगा। इंटरफेस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, इट क्रिएट्स अ पीएन जंक्शन। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनसाइड एंड होल्स ऑन अ पी साइड रिकम्बाइन एट दैट जंक्शन। देन उससे मुझे क्या मिलने वाला है, ये रिकम्बिनेशन से मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिकॉम्बिनेशन रिलीजेस एनर्जी इन फॉर्म फोटोन व्हिच वी परसीव एज अ लाइट। व्हाट दे कैन से, जब पी टाइप एन टाइप को हम लोग कुछ ना कुछ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देने वाले, ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज क्या करने वाला है, एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड का होल एक साथ मिक्स करे। मिक्सिंग की वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा इन टाइप्स ऑफ फोटोन। तो फोटोन के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने वाला, ये सिंबल। तो मेक श्योर, एलईडी का कंस्ट्रक्शन पूछा, स्ट्रक्चर पूछा, तो इतना आंसर सफिशिएंट है। वर्किंग के बारे में लोग आगे पढ़ेंगे, एडवांटेजेस के बारे में लोग आगे पढ़ेंगे, एप्लीकेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सिलेबस में दो ही कंटेंट है चैप्टर 5 में, जीनर डायोड के 3 क्वेश्चन, एलईडी के 3 क्वेश्चन, खत्म हो गया। तो चैप्टर 5 अगेन इजी। तो मेक श्योर जितना कंटेंट दिया है, लेक्चर होने के बाद प्रॉपरली रीड करो, नोट डाउन करो, इसको खत्म करो। डो नॉट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, वो तो आने वाला है, आपसे ज्यादा मुझे चिंता है। तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप सोचो मत, जितना वीडियो अब तक आया उसके बारे में सोचो। तो मेक श्योर ये चैप्टर 5 का 4th वीडियो, मतलब चैप्टर 6 का 7 वीडियो, चैप्टर 5 का 4 वीडियो, 11 वीडियोस अब तक आ गए, 11 वीडियोस। आपका कितना पढ़ के हुआ है, चैट बॉक्स में बोलो, कितना आंसर्स आपका पढ़ के हुआ है। तो मेक श्योर यू शुड बी रेडी फ्रॉम योर सेल्फ। अपना जितना दोस्त कुंभकर्ण जैसे सोया, उनको उठा, भाई मैकेनिक्स मैकेनिक्स ठीक है, बीडब्ल्यू भी पढ़ना है, एक दिन का ही टाइम है बीडब्ल्यू के लिए। डीसी एसी थ्री पेस एक दिन में खत्म नहीं होगा, ये कब खत्म होगा। मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 6 का पीडीएफ भी दिया है, जैसे चैप्टर 5 खत्म होगा उसका भी नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो जो चैट बॉक्स में नोट्स का एक लिंक दिया है, उसमें आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप भी है स्टार्ट करने वाले, दैट इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर 5, दैट इज वर्किंग ऑफ एलईडी। तो एलईडी काम कैसे करता है इन दी बेसिक्स मोड। तो पहले स्टार्ट करते फॉरवर्ड बायसिंग, कि फॉरवर्ड बायसिंग में एलईडी काम कैसे करता है। लेट्स सी। A forward bias voltage is applied across the p junction with the positive terminal connected to p side and negative terminal connected to n side। तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पी टाइप पॉजिटिव उसको पॉजिटिव देंगे, एन टाइप निगेटिव उसको निगेटिव देंगे, जो बनेगा दैट इज नोन एज द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो पी टाइप है उसका इलेक्ट्रॉन एंड जो एन टाइप है उसका होल्स दोनों का शादी होगा, मतलब मिलन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। एंड देन उससे क्या मिलेगा, दिस कॉजेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू मूव टुवर्ड्स द पी साइड एंड द होल्स फ्रॉम पी साइड टू मूव एन साइड। इसका मतलब सादा सादा उसने चीज बोला है कि एन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, पी के पास जो होल है, उनका मिलावट होगा, उनका मिलन होगा। उससे क्या मिलेगा, मुझे एनर्जी रिलीज होगा फोटोन के फॉर्म में। सेकेंड थिंग दैट इज इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इससे क्या होगा, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मीट एट द जंक्शन दे रिकम्बाइन रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। सेम मैंने तो बोला था। दिस एनर्जी ऑफ फोटोन डिटरमाइन द कलर ऑफ द एमिटेड लाइट। तो एलईडी एक कलर का नहीं होता है, येलो, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ब्लू, मल्टीपल कलर्स के एलईडी मार्केट में मिलते हैं। थर्ड इज लाइट एमिशंस। द एमिटेड फोटोन पास विद द सेमीकंडक्टर मटेरियल आर एमिटेड एज अ लाइट। तो जो फोटोन्स बाहर निकलने वाले एनर्जी के फॉर्म में, वो अपने को मिलने वाला है लाइट के फॉर्म। तो एलईडी अपने को लाइट भाग मिलेगा। तो पी साइड से होल्स, एन साइड से इलेक्ट्रॉन का मिलन होगा, इनका शादी होगा, इनका रिकॉम्बिनेशन होगा, उससे अपने को एनर्जी मिलेगा इन द टाइप ऑफ फोटोन। ये फोटोन अपने को क्या देने वाला है, लाइट देने वाला है। देन इसके बाद आएगा एडवांटेज ऑफ एलईडी क्या क्या। पहला एनर्जी एफिशिएंसी। एलईडी कंज्यूम लेस पावर देन ट्रेडिशनल लाइट सोर्स। तो घर पे अगर एलईडी लगा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना नहीं आता है एज कम्पेयर टू जो बड़े बड़े ट्यूबलाइट लगाते उसके हिसाब से। लॉन्ग लाइफ स्पैन, ज्यादा टाइम तक चलता है एज कम्पेयर टू उसका साइज। उसका साइज देखा तो एज कम्पेयर टू उसका टाइम जाता है। आप लोग नहीं, ट्यूबलाइट तो ज्यादा टाइम चलता है, लेकिन ट्यूबलाइट का साइज देखना, ट्यूबलाइट का प्राइस देखना, उसके हिसाब से एलईडी का प्राइस एंड साइज देखा तो वो ज्यादा टाइम तक चलता है। ड्यूरेबिलिटी, तो एलईडी आर मोर रेजिस्टेंट टू शॉक एंड वाइब्रेशन। शॉक इतना लगता नहीं, चीजें इतनी वाइब्रेंट नहीं। देन फास्ट रिस्पॉन्स, इमीडिएट स्टार्ट होता है, टाइम लगता है। ट्यूबलाइट का बटन दबाया 2 मिनट झुपुक 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 करता है, बाद में कहीं तो चालू होता है। एलईडी इंस्टेंट चालू होगा, मतलब एलईडी का ऐसा है कि अगर वो डेड है तो डेड है, चालू है तो फटाक से चालू हो जाएगा, उसको धक्का स्टार्ट नहीं देना है। इट्स अ फास्ट रिस्पॉन्स टाइम फॉर ऑन एंड ऑफ दोनों। एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, एलईडी डू नॉट कंटेन हैजार्डेड मटेरियल लाइक मर्क्यूरी, जो बाकी चीजों में होती है। वर्सैलिटी, तो एलईडी कैन यूज इन वेरियस साइज, शेप एंड कलर्स टू क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ डिस्प्ले एलईडी लाइटिंग इफेक्ट। तो वर्सेटिलिटी दैट इंडिकेट ये वेरिएशन में मिलेगा, साइज, शेप, कलर्स, इसमें इसके वेरिएशन आएंगे। जैसे ड्रेस लेने जाते हैं, दूसरे साइज का दो, दूसरे कलर का दो, दूसरे ब्रांड का दो, सेम यहाँ पे एलईडी का आपको बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा। तो अगेन आज के लेक्चर में क्या देखा, छोटा ही लेक्चर था लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर था कि व्हाट आर दी वर्किंग ऑफ एलईडी एंड एडवांटेज ऑफ एलईडी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर एलईडी का सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन अलग और वर्किंग एंड एडवांटेज अलग। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द एलईडी, आपको पूरा रामायण। मेक श्योर एलईडी का लेक्चर इन डेप्थ प्रॉपरली देख लो, सो दैट यू कैन एग्जाम में आने के बाद यू हैव दैट मच रेडी, यू आर दैट मच श्योर अबाउट द क्वेश्चंस कि उसका आंसर मुझे आने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस चैप्टर्स का नोट्स भी दिया है, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसका भी नोट्स सेम लिंक में अपलोड हो जाएगा। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया है, अपने दोस्तों को बोलो कि सो दैट दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द स्ट्रीम। वहाँ पे सारे नोट्स एंड वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट वन की एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। तो पहला एप्लीकेशन एलईडी का आने वाला है, दैट इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपने बहुत बार देखा भी होगा, ऐसा चलता है। तो अपना जो कैल्सी है ना, कैल्सी, वो भी एलसीडी के फॉर्म में, वो 7 सेगमेंट के इसमें काम करता है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले, दिस डिस्प्ले यूज 7 इंडिविजुअल एलईडी, 1 2 3 4 5 6 7 अरेंज इन स्पेसिफिक पैटर्न टू फॉर्म नंबर्स एंड लेटर। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न, ये कौन सा भी लेटर एंड कौन सा भी नंबर अपने को प्रिंट करके दिखाएगा। Each segment can individually control to display different characters and they are widely used in digital clocks, calci and electronic devices। तो बहुत सारे जगह पे ये यूज होता है। अभी भी जो पुराने जमाने के जो स्टेशन पे जो इंडिकेटर थे ना, उसमें भी एलईडी पॉइंट ऑफ व्यू 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज होता है। देन अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेस,
तो दिस डिस्प्ले कैन डिस्प्ले अ लार्ज रेंज ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग लेटर्स, नंबर, सिंबल, सब कुछ यहाँ पे दिखा सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज इन डिजिटल सिंगेज, स्कोर बोर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। ये सारे जगह है जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एलईडी ला सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंट व्हाट दे मेंशन, डॉट मैट्रिक डिस्प्ले। मैंने वो पहले ही बोला था कि जहाँ पे पुराने जमाने का अगर अपने इंडिकेटर देखा होगा तो उसमें यूज करते रेलवे का, लोकल का। दिस डिस्प्ले कंसेप्ट मैट्रिक्स ऑफ एलईडी अरेंज इन रोज एंड कॉलम, ऐसे डॉट 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 ऐसे दिखाया जाता है। बाय कंट्रोलिंग द ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल एलईडी कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड इमेजेस कैन बी क्रिएटेड। तो अभी भी रेलवेज में देखो ना, लोकल के अंदर जो इंडिकेटर ऐसे ऊपर लटके हुए होता है, जहाँ से नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, अगला स्टेशन कौन सा है, वहां पे भी एलईडी यूज होता है। तो दे आर यूज इन डिजिटल क्लॉक्स, कैलसी एंड इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स। एलईडी बैकलाइट एलसीडी डिस्प्ले, तो liquid crystal display, that is LCD, rely on LED backlighting to produce a brighter and more vibrant image. LED का next concept LCD आने वाला। LED are arranged behind the LCD panel to eliminate the liquid crystal। LED को upgrade किया, then LCD है। This technology is used in television, computer monitors and smartphone। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन यू शुड बी रेडी, इतना कंटेंट अपने को आना चाहिए। एलईडी लाइटिंग, LED are used in various lighting applications, including indoor lighting, bulb, lamps, ceiling light, outdoor lighting, street light, traffic light, billboards, and automatic lighting, headlight, tail lights, then interior lighting। ये सारे जगह पे एलईडी का लाइटिंग। तो अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी। दैट टाइम ये 3 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का आंसर रेडी होना चाहिए। यू शुड बी रेडी कि एलईडी अपना 100% रेडी। एलईडी का स्ट्रक्चर, एलईडी का वर्किंग, एलईडी का एडवांटेजेस, एलईडी का एप्लीकेशन, सारे क्वेश्चन अपनी रेडी। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते, अपना चैप्टर नंबर 5 खत्म हुआ। पता भी नहीं चला कि एलईडी सीनर डायोड ये कब खत्म हुआ। चैप्टर 5 खत्म हुआ है, लास्ट लेक्चर बाकी ऑफ द चैप्टर 5 रिगार्डिंग द क्वेश्चन बैंक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिला है चैप्टर 6 का, उसी ड्राइव में आपको चैप्टर 5 का भी नोट्स मिलेगा। अगेन जो सोया हुआ दोस्त से उसको जगा, भाई चैप्टर 5 भी खत्म हो गया सिखा के, तेरा पढ़ के कितना हुआ है। मैकेनिक्स 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 मत कर, बीडब्ल्यू को एक ही दिन है, कितना करेगा, डीसी एसी, प्रीपेज, ट्रांसफर मशीन, ट्रांजिस्टर, डायोड, कितना करेगा। तो अभी टाइम है, चैप्टर 4, 5, 6 30 दिसंबर तक खत्म करते आज का नेक्स्ट सेशन, दैट इज रिगार्डिंग क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर नंबर 5। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें से 2 ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगेन देयर इज अ चांस ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे थ्योरी के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछने वाले, और हाउ मेनी मार्क्स, और 8 to 10 मार्क्स। तो 2 ही क्वेश्चन पूछ सकते हो ज्यादा से ज्यादा। देन क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड के बारे में कुछ भी पूछा, आंसर लिख के आना है। तो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, जो चैप्टर 5 का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, उसको रेफर करना है। देन जीनर डायोड इज अ वोल्टेज रेगुलेटर, अगेन सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू शुड बी रेडी। उसके लिए लेक्चर नंबर 3 रेफर करें। स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ एलईडी, लेक्चर नंबर 4 एंड 5 रेफर करो, अगेन ये क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट क्वेश्चन बन सकता है एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। ये 4 ही क्वेश्चन है, ये 4 ही कंटेंट है, 6 लेक्चर से बस। एक एक घंटे के लेक्चर नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना ही वेटेज दिया, इतना ही कंटेंट दिया। इतना भी नहीं हो सका ना तो प्रॉब्लम। चैप्टर 4, 5, 6 आपको कम से कम 20 से 25 मार्क आराम से देगा, 20 से 25 मार्क 60 में से, बिकॉज एसीडीसी का वेटेज थोड़ा अच्छा खासा है, 3 पेज उसके बाद अच्छा खासा देने वाला। तो चैप्टर 4, 5, 6 आपको 20 से 25 मार्क आराम से देगा, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने वाले, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ना सम्स, ना डेरिवेशन, नथिंग, क्वेश्चन आंसर खत्म। तो लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रॉपरली देखो, 2 क्वेश्चन पूछ सकते 8 से 10 मार्क के वेटेज। तो मेक श्योर चैप्टर 5 लॉटरी है कि कुछ भी कंटेंट नहीं, जीनर डायोड एंड रीडिंग, इतना ही कंटेंट है, यार कुछ भी नहीं। यू शुड बी रेडी फ्रॉम योर साइड कि चैप्टर 5 अपना इन डेप्थ होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर 6 खत्म हुआ है, चैप्टर 5 खत्म हुआ है, 2 चैप्टर खत्म हुए पता भी नहीं चला। कितने लोगों का पढ़ के हुआ है चैप्टर 5 से 6 100%? चैट बॉक्स में मेंशन करो। बहुत लोग डरते हैं चैट बॉक्स में मेंशन करने, नको देते भलता टाइम पास चालू असतो, लाइव लाइव लेक्चर्स में चैट बॉक्स में टाइम पास करते रहते हो। अभी ऑथेंटिक पूछ रहा हो तो उसके बारे में कुछ भी नहीं। तो मेक श्योर बी वोकल, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स वहाँ पे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नोट्स का ड्राई लिंक दिया है, उससे चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 का नोट्स आपको मिलेगा, चेक करो एक बार। अगेन वन मोर थिंग,
व्हाट्सएप ग्रुप बना है हम लोगों ने, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो जब भी कोई भी नया वीडियो बनेगा आपको उसका पॉपअप विजिट मिलेगा। तो यहाँ पे स्टॉप करते, सोई हुई जनता को जगा दो। सोने का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम है। 31 का पार्टी एंजॉय नहीं करना है अभी, 31 बाद में एंजॉय करते, 6 तारीख के बाद। यहाँ पे स्टॉप करते, मिलते नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, चलो बाय।